नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कुछ काल और कुछ समय ऐसा होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। उस काम के दौरान हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हमें माला माल कर देती हैं, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी कार्य के समय और विशेष समय के दौरान आपको नहीं करने चाहिए, अन्यथा दोस्तों हमारे घर के अंदर कभी भी अमीरी नहीं आता है। दोस्तों, देवी देवता उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर के अंदर उनका मान सम्मान होता है, शास्त्रों के अनुसार और धर्म के अनुसार कार्य होता है। उस घर में हमेशा धन अपने आप ही आता जाता है और धन के मामलों में उस घर के अंदर बरकत देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद या सूर्यास्त के समय कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर हमेशा लक्ष्मी का अभाव रहता है। परिवार के अंदर कोई बीमार रहना, परिवार के अंदर बड़ा रोग रहना और ऐसी गतिविधियां आपके घर परिवार के अंदर होती रहती है। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं उन कामों की। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अच्छे से देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहला काम है सूर्यास्त के बाद दोस्तों, अगर आप आटा खरीद कर लेकर आते हैं या सूर्यास्त के बाद चक्की पर आटा, गेहूं आदि चीजें अनाज पिसवाने के लिए देती हैं, तो दोस्तों इसे अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा अन्न राक्षस भोजन के अंदर बदल जाता है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद अपने घर का आटा पीसता है या अपने घर के लिए आटा खरीद कर लेकर आता है, दोस्तों ऐसे लोगों के घर दरिद्रता आ जाती है और जो भोजन वह ग्रहण करते हैं वह भोजन आपका शुद्ध सात्विक नहीं माना जाता है। इसलिए दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय जो सूर्यास्त होता है उस समय बीमार और गर्भवती महिलाओं के अलावा किसी को भी उस समय सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के समय जो कोई व्यक्ति सोता है उसको हमेशा से ही माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह समय कर्म की, काम की, पूजा पाठ की और अन्य गतिविधियों की होता है। इस समय दोस्तों अगर आलस्य को लेकर सोता है उस व्यक्ति के घर के अंदर कभी भी कंगाली हमेशा बनी रहती है, धन का आगमन उस व्यक्ति के अंदर नहीं हो पाता है। इस तरह दोस्तों, सूर्यास्त के समय महिलाएं विशेष तौर से ध्यान दें, जब भी आप रसोई घर के अंदर प्रवेश करें, जो आप भोजन बनाने वाली होती हैं, इस बात का ध्यान रखें कि पहला आप छोटा सा टुकड़ा तोड़कर आप उसे भगवान विष्णु के लिए अर्पित करें। और दोस्तों, दूसरा यह है कि खाने के अंदर, भोजन के अंदर आपको बाल बांधकर प्रवेश करना चाहिए। अगर आपके बाल का एक भी टुकड़ा अन्न के अंदर गिरता है तो दोस्तों उस अन्न को अपमानित माना जाता है और उस अन्न को ग्रहण करने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लायक नहीं रहता। इसी वजह से दोस्तों इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इससे दोस्तों अगली चीज की बात करें तो सूर्यास्त के बाद आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति आए और दही उधार मांगता है, आपका पड़ोसी भी आकर दही मांगता है, तो दोस्तों सूर्यास्त के बाद आपको भूल कर भी दही, दूध, छाछ ऐसी सफेद चीजें उसे नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, जिसका कारण माना गया है ये ऐसी चीजें दोस्तों अगर आप किसी को देते हैं या आपके सामर्थ्य और आपकी समृद्धि से बनी होती है और ऐसी चीजें आपके घर के अंदर कंगाली को आमंत्रित कर देती है अगर इसे दूसरे को देते हैं, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। इससे दोस्तों सूर्यास्त के बाद कच्चे अन्न का दान भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि आप भोजन दान कर सकते हैं। रोटी या पका हुआ किसी भी प्रकार का भोजन आप दान के स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन आपको कच्चा अनाज आपको सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों सूर्यास्त के बाद आपको भूलकर भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अपने आप ऐसी ही तैन्य कक्ष के अंदर अपने बेड पर आप बैठ जाते हैं और बेड पर ही बैठने के बाद भोजन करते हैं, तो दोस्तों ऐसा भोजन आपको कंगाली दिलवाता है, ना कि आपके घर के अंदर आपको अमीर करने का कार्य करता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस तरह दोस्तों सूर्यास्त के समय इस बात का भी ध्यान रखें कि सूर्यास्त के समय आपके घर से कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है तो आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति का कार्य बिगड़ जाता है और उस व्यक्ति को उसके कार्य के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होता है। और दूसरा दोस्तों ये होता है सूर्यास्त के बाद
आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को सूर्यास्त के बाद अपने घर के अंदर छुपा कर रख दें और सूर्यास्त के बाद अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है तो ऐसे घरों के अंदर कंगाली ही आता है दोस्तों। ऐसे घरों के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। इसी तरह शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि अगर आप बीमारी से ग्रस्त है तो अलग बात है, उसके अलावा आपको सूर्यास्त के बाद ना तो किसी से रुपया उधार लेना चाहिए और ना ही किसी को रुपया देना चाहिए। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद लिया गया पैसा ना तो कभी भी आपके घर के अंदर आता है और ना ही आपके घर के अंदर किसी प्रकार से बरकत करता है। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद लिया गया धन आपको मालामाल नहीं बनाता है, बल्कि वह कंगाली की अगर आपको अग्रसित करता रहता है। तो दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ चीजों को खरीदने की भी मनाही की गई है, जैसे कि आपको सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर के लिए तेल, जो चाहे कोई सा भी तेल हो, सूर्यास्त होने के बाद आपको तेल खरीद कर नहीं लेना चाहिए। इस तरह दोस्तों, सूर्यास्त के बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि आप काले कपड़े अपने घर के लिए नहीं खरीद कर लेकर आए। सूर्यास्त के लिए अगर आप व्यक्ति कोई काले कपड़े खरीद कर लेकर आता है तो उसके कपड़ों के अंदर दरिद्रता आ जाती है और कैसे कपड़े नकारात्मकता से भर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस तरह पुरुषों को और महिलाओं को भी कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि सूर्यास्त के बाद आपको नाखून काटने से बचना चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी बनवाने से बचना चाहिए, तो महिलाओं को बाल धोने से और बाल कटवाने से सूर्यास्त के बाद आपको बचना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद ऐसी गलती करती हैं तो दोस्तों, ऐसे घरों के अंदर ज्यादा लंबे समय तक माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं और ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही कंगाली आ जाता है। इस तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद आपके घर से कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है तो आप उसके साथ हल्की सी काली नाई या काली मिर्च का दूध दाने उसके जेब में डालकर आपको भेजना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक दृष्टि या नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़े और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आपको भूल कर भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि सूर्यास्त के बाद तुलसी को भी दीपक जलाएं और दीपक से माता लक्ष्मी और देवी देवता को पूजा करें। न ही आप सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार का तुलसी का पत्ता तोड़ें, ताकि आपके घर के अंदर कंगाली रहें, बल्कि अमीरी देखने को मिले, देवी देवताओं का आशीर्वाद देखने को मिले। इस तरह दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आपको ना ही किसी प्रकार से कहा जाए तो संबंध बनाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद बना सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के समय आप इस प्रकार की गतिविधि करते हैं तो दोस्तों, ऐसे घरों के ऊपर भगवान सूर्य देव बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और ऐसे घरों के अंदर धीरे धीरे कंगाली अपने आप ही बढ़ने लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।